हाँ मित्रों, मैं इंसाद अंसारी आज आप लोग को दिखा रहे हैं वीडियो की क्रिसमस डे अब कैसे मनाते हैं। देखिए एक हमारी दोस्त हैं, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ, आप खुद उनके मुंह से सुनिए। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, बोलो इधर। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता शाह। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? ठंडी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज है क्रिसमस डे। जो लोग क्रिश्चियन धर्म से रिलेटिव है उन लोगों के आज त्योहार है। और आज के दिन वो लोग मतलब कहते हैं आज बड़ा दिन है। तो अपने देश में बहुत सारे धर्म है, सबका अपना अलग अलग चोचले हैं, अलग अलग तरीका से। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मतलब मेरे जैसे नास्तिक कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता। देखिए, मैं समझती हूँ जब इंसान इंसान में प्यार नहीं है, जब इंसानियत धर्म हमारे पास नहीं है, तो हमें किसी भी त्योहार को मनाने का कोई मतलब नहीं होता। पहले हमें हमारे पास मानव धर्म होना चाहिए। तो फिर भी जिसका जो मर्जी अपना मनाता है, करता है। हम स्वतंत्र भारत देश में रहते हैं, सब लोग अपने अपने विचार, अपने अपने धर्म के लेकर स्वतंत्र हैं। आज जिस दुर्घटना के जिक्र करने जा रही हूँ, ये दुर्घटना करीब 45 साल पीछे से है, लेकिन इसकी जो कहानी है अभी भी चल रहा है रियल लाइफ में। मेरे गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों के बीच और दोनों भाई के पत्नियों के बीच इतना मार धाड़ होता था, और गाली गलौज तो छोड़ दीजिए। वो दोनों भाई तंग आ गए थे। बड़ा वाला भाई सबसे तंग आके उसने अपना खेत बाड़ी जगह जमीन बेच बिकिन के मेरा गांव ही छोड़ दिया और वो कहीं और चला गया। छोटा वाला भाई वहीं पर रह गया। तो जिन लोगों ने खेत बाड़ी लिखवाया उनसे केस मुकदमा नहीं हुआ। अब उस बंदे ने अपना घर तक आके मेरे पिताजी से बेच गया। अब मेरे पिताजी से केस मुकदमा चल गया। तो उसमें होता क्या था कि जिस दिन तारीख पड़ता था कोर्ट में, कोई भी केस में तारीख पड़ता है, तो जिस दिन तारीख पड़ता था कोर्ट में, उसके एक दिन ठीक पहले जो जमीन बेच के चला गया था, उसकी जो भाई दूसरा वहां पर था, उसकी पत्नी उस तारीख के एक दिन पहले या तो हाकिम के घर चली जाती थी, हाकिम मतलब जज, या फिर वकील के घर चली जाती थी। और जिस दिन तारीख पड़ता था उस दिन मेरे पिताजी जाते थे कोर्ट में। वो एक दिन पहले चली जाती थी और एक दिन पहले जाके पता नहीं उस हाकिम जज के साथ क्या करती थी या उस वकील के साथ क्या करती थी। लेकिन उसके जाने के और तारीख के दिन के जो भी फैसला वो हाकिम देता था, जज या वो वकील जो भी उसके पक्ष में लड़ता था, वो सारा फैसला उसी महिला के फेवर में आता था। और मेरे पिताजी जमीन के बारे में जो भी अपने तरफ से दलीलें पेश करते थे, सबूत पेश करते थे, इनके फेवर में नहीं आता था। तो लगभग लगभग ये मैटर काफी समय तक चला। मतलब उस महिला में जितना खूबसूरती जवानी रहा तब तक वो खुश करती रह गई। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक दिन पहले जज के घर जाने का क्या मतलब है, जबकि उस मुकदमे के तारीख पे उसको अपना पति को भेजना चाहिए था। तो वो औरत एक दिन उस हाकिम के घर, उस वकील के घर क्या करने जा रही है? तो वो जाती थी भाई, रात भर खुश करती थी हाकिम के, वकील के। तो इसीलिए केस के दिन जो भी फैसला होता था वो सब उसी के फेवर में होता था। अब मेरे पिताजी सबूते दलीलें पेश करने के बाद भी मुक्की खाते थे, नहीं इनके पक्ष में कुछ होता था वो आ जाते थे। अब क्या हुआ कि देखिए, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कोर्ट के काम, घर के परिवार, बच्चे, एक ही अकेला मेरे पिताजी थे।
इतना ये सारा जंजाल संभालने के बाद इतना कहाँ लोगों के माइंड में आ रहा है, बिजी रहने वाला इंसान के माइंड पे इतना कहाँ ख्याल आता है कि कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। मेरे पिताजी भी इस बात पर कभी गौर ही नहीं किए कि जो दूसरा विपक्ष पार्टी है उसके घर के वो महिला जो केस लड़ रही है वो कहाँ जा रही है। क्योंकि मेरे पिताजी अकेले थे अपने माँ बाप के, कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं। हम भी 7 भाई बहन थे, हम लोग के संभालना, उनका अपना बिजनेस चलाना और फिर कोर्ट के ये सब चीज़ देखना, वो इस बात पर गौर नहीं करते थे कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरे गांव के जो लोग थे उन लोगों ने इस बात पर गौर किया था कि भाई ये जो दूसरा पक्ष के जो लेडीज है जो कोर्ट में जा रही है, ये एक दिन पहले हाकिम के खुश करने क्यों जा रही है और हाकिम के खुश करने के बाद वकील के खुश करने जा रही है, क्या बात है। और फिर उन लोगों ने नोट किया कि पैसा तो इस महिला के पास है नहीं, तो ये अपना शरीर लेकर जा रही है, तो ये अपना शरीर ही तो वहां पर दे रही है। फिर गांव के कुछ लोगों ने मेरे पिताजी से भी पूछे कि तुम जब जाते हो कोर्ट में तो क्या जो भी हाकिम फैसला देता है वो तुम्हारे फेवर में होता है, तुम्हारे पक्ष में होता है। तो मेरे पिताजी बोले कि पैसा से मैं ज़मीन लिखवाया हूँ, अब वो हाकिम मेरे पक्ष में दे या ना दे, केस लड़ रहा हूँ, समय पर सब चीज़ हमने छोड़ दिया है। फिर उन लोगों ने मेरे गांव के नोट किया कि भाई अब तो ये मतलब इनके फेवर में, इनके पक्ष में तो कुछ आ नहीं रहा है, सब चीज़ उस लेडीज़ के पक्ष में आ रहा है। अब मेरे गांव के ही लोगों ने इस बात को पता लगाए कि ये महिला एक दिन पहले जज यानी हाकिम, जज को ही हाकिम कहते हैं, एक दिन पहले जा रही है और अपनी वजाइना में उस जज से लिंग डलवा रही है और दूसरे बिट पर वकील के घर जा रही है, अपनी वजाइना में वकील के लिंग डलवा रही है। और इसीलिए दोनों खुश होके जो भी है हर तारीख पर तारीख का जो फैसला फेवर है वो उस महिला के पक्ष में आ रहा है। अब तो भैया गांव के जो लोग थे उन लोगों ने उस महिला के बारे में नेगेटिव बातें फैलाना शुरू की, लगभग पूरे गांव में फैल गया। और मेरे ही गांव में नहीं, मेरे गांव से सटे और भी गांव हैं, वहां तक ये सारे बातें फैल गए। लोग जो थे वो आके मेरे पिताजी से पूछते थे कि क्या सच में वो लेडीज जाती है तो ऐसा करती है। अब मेरे पिताजी तो अपना काम धाम देख के वो सेम जिस दिन तारीख होता था वो राइट दिन पर जाते थे, उनको क्या पता कि एक दिन पहले ही जाके क्या कर रही है। लोगों से ये बात हमारे घर में पता चला, यानी मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, कि ये एक दिन पहले जाके ऐसे ऐसे कुकर्म करती है उन लोगों के साथ में, और इसीलिए केस के जो फैसला फेवर उसके पास चला जाता है। अब तो भाई गांव के जो लोग थे उस महिला को टोन बना बना के मारने लगे। टोन के मतलब बोल कहा जाता है ना, मारने लगे। वो महिला कहीं जाती थी तो 2 मर्द एक दूसरे से कहते थे, क्या यार तुम्हें भी फैसला सुलवानी है हाकिम साहब से, तो तुम अपनी बीवी को भेज दो, वो फैसला तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। अब ये बात वो लेडी समझती थी कि भाई मेरा अंदर के बात कौन बता गया, क्योंकि वो जो जज यानी हाकिम जो था और वकील जो होते थे वो लोग मेरे गांव के नहीं थे, वो लोग कोर्ट में ही मिलते थे, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ के थे किसी को नहीं पता था मेरे गांव में। तो इस तरीके से टोन बना बना के सारे मर्द जो थे उस महिला के मानने लगे कि तुम अपने बीबी के भेज दो, केस करो कोई बात नहीं, तुम अपने बीबी को भेज देना, जज को खुश करेगी, फैसला तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। अरे यार आज के केस लड़ना आसान हो गया है, कोई बात नहीं, दिक्कत तो मर्दों का है, मर्द बेचारा क्या देख नहीं रहे हो कि गीता के घर में जो केस चल रहा है उसका क्या हाल हो रहा है। तो उस महिला को सुनते सुनते ये बात काफी समय हो गया। उसके बाद उन्हीं मर्दों में से किसी ने ज्यादा उस महिला को उकसा दिया था, मतलब बोल मार मार के। तो उस जिसने उस्काया था उस मर्द से और उस महिला से लड़ाई हो गया। उस महिला ने एक दिन कहा कि
हरामखोर, तूने देखा है कि मैं जज के पास जाती हूँ, मैं वकील के पास जाती हूँ। तो उस आदमी ने कहा, मैं क्या देखूंगा, पूरे गांव के लोगों के बारे पता है तेरे बारे में। एक दिन पहले तू क्यों जाती है हाकिम के घर, एक दिन पहले तू क्यों जाती है वकील के घर, जबकि दूसरी पक्ष में गीता के पिताजी राइट दिन जाते हैं, जिस दिन तारीख होता है। तू एक दिन पहले क्यों जाती है? सबको पता है, गांव में पूरे लोगों को पता है, तू क्या समझ रही है नहीं है पता? अब उस आदमी ने जोश में आकर होश को खो दिया। उस दिन खोने के बाद से उस महिला ने एक दबंग जाति के बंदे को बुलाई और बोली कि देखो, तुम मेरे साथ चाहो तो रात भर मेरे वजाइना में अपना लिंग डाल के पानी ठंडा कर सकते हो, बट उस आदमी को मारना है जिसने हमसे पंगा लिया है। अब वो जो दबंग जाति के वो बुलाई थी रात में, वो दबंग जाति का बंदा रात में छत मतलब जहाँ पे घर था वो घर के पीछे से चढ़ा और चढ़ के उस महिला के 16 साल की लड़की थी उसके पास वो चला गया। वो महिला बुलाई थी अपने पास करने के लिए, वो चला गया उसके लड़की के पास रात में, और जाने के बाद उसके लड़की के मुंह बंद करके बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद बंदा फिर से छत से ही कूद गया और वो चला गया। वो लड़की अपने पैंट को ऐसे पकड़ी और छत पे वो भी दौड़ी दौड़ी गई और जाके वो एकदम से छत पे शोर मचाने लगी कि मेरे घर में कोई घुस गया है, कोई घुस गया है। उसके बाद उसकी माँ सो रही थी घर के बाहर बरामदे में, क्योंकि वो तो बुलाई थी बरामदे में, वो चला गया था उसकी बेटी के पास घर के अंदर। उसकी माँ ने जब देखा कि यार मेरी बेटी तो चिल्ला रही है, उसकी माँ ने कहा चुप 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 चुप, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। वो तो फलाने बाबू हमसे मिलने आ रहे थे ना, तो गलती से उधर चले गए थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसकी लड़की कह रही है नहीं मम्मी, कोई छत से आया था, देख मेरा पैंट भी खुला है, मेरे साथ उसने ऐसे ऐसे किया। उसके लड़की वो जो लेडीज थी अपने लड़की के मुंह बंद कर दी और बोल रही है खबरदार खबरदार जो तूने इस बात को गांव में फैलाया। ये गांव वाले तो पहले से भड़ुआ है, मेरे बारे में ऐसे ऐसे बात करते हैं, और ऊपर से तू ये बातें बोल देगी तो ये और भड़ुआगिरी लोग करेगा मेरे साथ में। उस महिला ने लड़की के चुप करा दिया और वो बंदा उसके लड़की के करके भाग गया। अब जो लड़की चिल्लाई थी छत पर जाके, गांव में तो कोई ना कोई लोग सुन ही लेता है, क्योंकि यहाँ गाड़ी बस के भीड़ भड़का है, गांव में तो शांत रहता है ना इलाका। अब किसी ना किसी वो सुन लिया था। अब सुबह 10-5 आदमी आके उसके दरवाजे पर खड़े हो गए और डायरेक्ट गांव के लोग ठहरे, वो डायरेक्ट बोल दिए कि तू अपना जवानी तो लुटा ही रही है, अपनी बेटी को भी जवानी लुटा दी। अब तो इतने भयानक झगड़ा हुआ उस गांव में, इतने भयानक झगड़ा हुआ कि बाप रे बाप। वो महिला बोली कि हम पूरे गांव के लोगों के बनवा देंगे, हमारा संपर्क जज से है, हमारा संपर्क हाकिम से है, बड़े बड़े लोग से है, हम पूरे गांव के लोग के बनवा देंगे। गांव के लोगों ने कहा कि पहले तेरा जितना जवानी है ना वो जाके पहले तो उन लोगों से बेच गया, फिर तो हम लोगों के बनवाना। काफी दिन तक ना उस गांव के लोग उस महिला से बातचीत किया, ना बोला, ना खाना, ना उठना, ना बैठना, कुछ नहीं। उसके कुछ दिन के बाद एक और उसकी लड़की थी, मतलब मेरे से उम्र में छोटी थी, वो एक नोनिया समाज के लड़के के साथ भाग गई। भागने के बाद फिर गांव के लोग आए, उन लोगों ने बोला कि देख लिया तू अपनी कुकर्म, हरामजादी, एक तेरी बेटी को आके करके चला गया और एक तेरी बेटी भाग गई किसी और के साथ। जा हाकिम के खुश कर, जा जज के खुश कर। है सच बात तुझे इतना बुरा लग रहा है? उसके बाद फिर गांव के लोग उससे बातचीत करना छोड़ दिए। और इस बार मैं जब गई थी जून में गांव, तो मैंने देखा अब तो उस महिला के चेहरा, रंग रूप, जर जवानी सब खत्म हो गया है, बुढ़िया हो गई है। तो मैंने देखा अब उसको कोई नहीं पूछ रहा है, अब कोई मर्द उसको पूछ नहीं रहा है, क्योंकि अब उसका शरीर से हर चीज गायब हो गया है। तो
कभी भी इंसान के जीवन में, औरत हो या मर्द, कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आगे चल के हमें पछताना पड़े, या घर में जब जर जवान 2 लड़की 3 लड़की है तो मैटर चाहे कोर्ट का हो या समाज का हो, कुछ भी हो, बट अपने शरीर किसी और को देकर समझौता कभी नहीं करवाना चाहिए। मैं जहां तक समझती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम ईमानदारी से निपटाएंगे तो सब चीज निपट जाएगा, लेकिन अपने पास ईमानदारी होना चाहिए। लेकिन उस महिला के, जिस महिला का हमने कहानी सुनाया, वो महिला गलत तरीका से हर चीज को उसने घुमाने की कोशिश किया। हाकिम के खुश करने का क्या मतलब है? वो सिस्टम ही घुमाना चाह रही थी ना। वकील को खुश करने का क्या मतलब है? अपनी फेवर में पक्ष लेना चाह रही थी ना, कि वकील मेरे फेवर में मेरा दलीलें पेश करे। लेकिन यहाँ उल्टा रिजल्ट हुआ। आज भी उस केस का फैसला नहीं आया। मेरे पिताजी तो खैर लड़ते लड़ते अपने हालात से बीमारी पकड़ लिया, वो दुनिया में नहीं रहे, चल बसे, और अब वो केस मेरे भाई लोग लड़ रहा है। लेकिन उस महिला के वो सब चीज़ चला गया, उसका पति भी मर गया, लड़की भी एक भाग गई, दूसरी लड़की जिसके साथ बलात्कार किया था उसका शायद कहीं और शादी हुआ, आगे उसका क्या कहानी हुआ मुझे नहीं मालूम। तो गलत काम के गलत हमेशा रिजल्ट आता है, इसीलिए ज़िंदगी में कोई भी काम हो ईमानदारी से जरूर करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, ये जो भी वीडियो बताई है कि इनका बात आप लोग सुने हैं, कैसा है आप लोग कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।